अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आया टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन इकरामी, मगरब की पूरी तारीख की जड़ें नस्ल परस्ती और इंसान दुश्मनी में पायवस्त है। रोमन एम्पायर ने ईसाईयत कबूल करने के बावजूद यूरोप और अतराफ के ममालिक के 80% कबाइलों का कत्ले आम किया या इन्हें गुलामी में लिया। 250 साल मुकद्दस सलीबी जंगों में रोम से लेकर फ़लस्तीन तक रास्ते में पड़ने वाले तमाम शहरों को जलाकर राख कर दिया गया और इंसानों को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका और मगरब ने इंसानियत के खिलाफ जो भयानक जराइम किए हैं, उनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 20वीं सदी में अहले मगरब ने दुनिया भर में 33 करोड़ इंसानों का कत्ल किया और 17 करोड़ इंसानों को भयानक सजाएं दी। दोस्तों, अमेरिका के सुर्ख फार्म बशिंदे, जिन्हें उर्फे आम में रेड इंडियन कहा जाता है, वो आज के जमाने में शिकस्त जात की तस्वीर है। एक जमाना था कि जब बहरुल काहल और ओकियानूस के दरमियान चलती हवाएं और दूर दूर तक फैली हुई जमीन इनका घर थी। इस जमीन में जानवरों, दरख्तों और चरिंद परिंद के साथ इनकी बराबर की शराकत थी। बर्रे आज़म अमेरिका में रेड इंडियन कबाइल की तारीख तकरीबन 15,000 साल पुरानी है। वसी जगराफिये में बिखरे हुए ये लोग मुख्तलिफ कबीलों और कौमों से ताल्लुक रखते हैं। हजारों सालों पर मोहीत तारीख और वसअत ज़मीन ने इनके रस्मो रवाज एक दूसरे से जुदा कर दी हैं। इसके बावजूद इनकी जिंदगी, माहौल और फितरत के साथ इनका रवैया और रिश्ता सदियों के सफर में कमो बेश एक सा रहा है, जिसे फितरत की जानिब से इनकी नगाह शनास एक सी थी। किस्मत की सितम ज़रीफी ये है कि तारीख ने इनके साथ जुल्म जबर भी एक जैसा रवा रखा। नाज़रीन इकरामी, जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो इस मगरबी निस्फ कुर्रा अर्ज पर बाज रवायात के मुताबिक 80 लाख और बाज रवायात के मुताबिक 7 करोड़ रेड इंडियन आबाद थे। बहरल मुअर्रिखीन 2 करोड़ भी बताते हैं। चूंकि कोलंबस के ख्याल के मुताबिक वो इंडिया पहुंच गया था, इसने इन लोगों को इंडियन का नाम दिया, लेकिन दरअसल ये लोग बर्रे सगीर से मुतल्लिक नहीं। बाद में हिंदुस्तान से तमीज करने के लिए इन्हें रेड इंडियन यानी सुर्ख हिंदी कहा जाने लगा। यूरोप की तालीम ने अस्तूरियाती अदराक की जगह मिकॉन की सोच को परवान चढ़ाया। इस नजर ने इंसान और फितरत का रिश्ता एक दूसरे से जुदा कर दिया। इंसान खुद को फितरत का हिस्सा मानने की बजाय इसे कमोडिटी के तौर पर देखना शुरू कर दिया। यूरोपीय कौमों ने रेड इंडियन को शिकस्त देने के बाद इनके साथ किए गए सारे मुआहदों में इनके तर्ज जिंदगी को तब्दील करके इन्हें छोटे छोटे इलाकों तक महदूद करना शुरू कर दिया। इन इलाकों को रिजर्वेशंस कहते हैं। ये बात तारीखी हकीकत है कि बहुत से रिजर्वेशन के इलाकों में मुआहदे के बावजूद खुराक की किल्लत ने भूख के अलावा भी बहुत सी बीमारियां पैदा की। माजी में रेड इंडियन बशिंदों की बहुत सी अमवात भूख और इसी से मुतल्लिका दीगर वजूहात की बिना पर हुई, जिसे इन्होंने जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लिया। यही बात हकीकत है कि यूरोपीय कौमों ने ही रेड इंडियंस लोगों पर कब्जा किया और इनका कत्ले आम शुरू किया। रेड इंडियन लोगों के बारे में कोलंबस अपने रोजनामचे में लिखता है कि वो हमारे लिए रंग बिरंगे परिंदे, रुई के घटे, कमाने और दूसरी अशिया लेकर आए और बदले में हमसे शीशे की लड़ियां ले गए। ये लोग सादा, जफाकुश और बेज़र नजर आते थे। इन लोगों को ना तो हथियारों के इस्तेमाल का इल्म था। जब मैंने इन्हें अपनी तलवार दिखाई तो इनमें से बेशतर ने इस तेज धार तलवार से अपने हाथों की उंगलियों को जख्मी कर लिया। मेरा ख्याल है कि ये लोग बेहतरीन खिदमत गुजार हैं और बेहतरीन गुलाम साबित होंगे। हम सिर्फ 50 लोगों की मदद से तमाम आबादी पर गलबा पा सकते हैं। और एक और जगह कोलंबस लिखता है कि रेड इंडियन अपने दिफा के काबिल नहीं। इनके रस्म रवाज में जाती मलकियत का तस्वर नापैद हो चुका है। इनसे कुछ भी तलब किया जाए तो वो देने से इनकार नहीं करते। जमीन और वसाइल किसी की मलकियत नहीं, बल्कि मुश्तरका इस्तेमाल और मलकियत का कानून राइज है। अगर बादशाह और मलका मेरी मदद करें तो इन तमाम रेड इंडियंस को गुलाम बना लिया जाए। नाज़रीन इकरामी, मलका और बादशाह को राजी करने के बाद कोलंबस 25 दिसंबर 1493 को शमाली अमेरिका के सफर पर रवाना हुआ तो इसकी कमान में 17 जहाज थे, जिनमें 1200 अफराद भरे हुए थे। एक से बढ़कर एक जंगजू, तलवारबाज, तजर्बाकार तीरंदाज। इस काफिले और इसके साथ जाने वाले सामान की अक्सरियत खतरनाक जराइम पेशा अफराद की थी। सदियों से अमनो अमान, सुकून और मिलजुल कर रहने वाले
غریب ریڈ انڈینز کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس ناگہانی آفت سے کیسے نمٹا جائے۔ جن لوگوں کے پاس جانوروں کا شکار کرنے کے لیے ڈنگ کے ہتھیار نہ تھے، وہ ان قافلوں، جنگجوؤں اور جلادوں کا کیسے مقابلہ کرتے؟ کولمبس کے ساتھ جانے والا ایک عیسائی مبلغ لاکس گیس لکھتا ہے کہ ہسپانوی آبادکاروں نے اجتماعی پھانسیوں کا طریقہ کار جاری کیا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔